अंगद रावण संवाद। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब बाली उसे समझाने के लिए गया था। तो अंगद ने रावण को कुछ बातें बताई थी। बुरी रावण अंगद संवाद। बुरी आदतें। वानरराज बाली के पुत्र को दूत बनाकर रावण के पास भेजा गया था, ताकि वो नीतिगत व्यवहार करते हुए माँ सीता को स्वतः मुक्त कर दे। महाविद्वान रावण की बुद्धि का नाश हो चुका था और उसका अंतिम समय निकट था। ऐसा जानकर अंगद ने उसे समझाने का विफल प्रयास किया। सूर्य और चंद्र अपने समय पर निकलते ही धरती और अन्य ग्रह नक्षत्र अपनी निश्चित गति से भ्रमण करते। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु नियम का पालन करती है। जो मनुष्य अपने जीवन में सात्विक विचारों से जीवन निर्वाह करता है, वह मोक्ष का हकदार हो जाता है। अंततः अच्छे और सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि कुछ शास्त्रोक्त नियमों का पालन किया जाए। मृत्यु एक अटल सत्य है। देह एक दिन खत्म हो जानी, यह पूर्व निश्चित है। आमतौर पर यही माना जाता है कि जब देह निष्क्रिय होते तब ही इंसान की मृत्यु होती है, लेकिन कोई भी इंसान देह के निष्क्रिय हो जाने मात्र से नहीं मरता। कई बार जीवित रहते हुए भी व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड में एक प्रसंग आता है, जब लंका दरबार में रावण और अंगद के बीच संवाद होता है। इस संवाद में अंगद ने रावण को बताया है कि कौन से 14 दुर्गुण बातें आने पर व्यक्ति जीते जी मृत्यु समान हो जाते हैं। वो पहले कामी, लंपट, दुराचारी, इंद्रिय लोलुप, अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान है, जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। दूसरे, वाम मार्ग। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो भगवान को न मानता हो या स्वयं को भगवान कहता हो, संसार की हर बात के पीछे नकारात्मक खोजता हो, नियमों का परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्ग कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं। तीसरी बात, कृपण कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकिचाता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत समान ही है। मरने के बाद सभी कुछ यही रह जाता है, केवल बुराई या भलाई ही साथ जाती है। चौथा है, अति दरिद्र। पूर्व जन्म के कर्म फल के रूप में दारिद्र्य प्राप्त होता है। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुष्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है। बल्कि गरीब लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, पांचवा है विमूढ़। ज्ञान शून्य, निर्बुद्ध, विवेकहीन यानी अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं हो, जो खुद निर्णय ना ले सके, हर काम को समझने या निर्णय को लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृत के समान ही है। 6, बदनाम। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता है, वह भी मृतक के समान ही है। 7वां है रोगी। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ ही है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता विचार हावी हो जाती है, व्यक्ति मुक्ति की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। अच्छा स्वास्थ्य 1000 नियामतें। 8वां, अत्यधिक वृद्ध व्यक्ति। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजनों ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। 9वां है सतत क्रोधी।
हर वक्त क्रोध में रहने वाला भी मृत समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। 10वां तनु पोषक, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थ के लिए ही जीता है। संसार के किसी अन्य प्राणियों के लिए उसके मन में कोई संवेदना ना हो तो ऐसा व्यक्ति भी मूर्त समान है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्नान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले हमें मिल जाए, बाकी किसी अन्य को मिले ना मिले, वे मूर्त समान ही होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। 11वां निंदक, निंदक से संबंध कभी भी परेशानी का सबब बन जाता है। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती है। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम को भी आलोचना करने से नहीं रुकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे जो सिर्फ किसी न किसी बुराई ही करे, वह इंसान मुक्त समान ही होता है। 12वां विष्णु विमुख, जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व ही है नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा भी व्यक्ति मृत समान है। 13वां संत और वेद विरोध है, जो व्यक्ति साधु, गुरुजन, माँ बाप, संत, ग्रंथ, पुराण और वेदों का विरोध है वह भी मृत समान है। गरुड़ पुराण में कहा गया कि अशुद्ध बगैर धुले वस्त्रों और सौभाग्य नष्ट है। अशुद्ध तन, मन और वस्त्र माँ लक्ष्मी की कृपा के पात्र नहीं हो सकते। माता उनका त्याग कर देती है, वे समाज में भी सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते। सांप एवं सुगंधित वस्त्र धारण करने पर लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। दूसरा, अभ्यास के बिना विद्या नष्ट हो जाती है। मनुष्य को ज्ञान विद्या का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तीसरा है विवेक, चतुराई, पूर्ण संतुलित व्यवहार। मनुष्य को शत्रु कभी भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसकी हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी चाहिए। उसके संबंधित नीति का कभी खुलासा नहीं करना चाहिए। उसकी हर चाल को समझकर नीति निर्धारण करना जरूरी है। वक्त से पहले अपनी चाल नीति उजागर करने वाले को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। न्याय संगत कठोर व्यवहार, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी यह सब ताड़न के अधिकारी हैं। यह कथन विशेष परिस्थितियों में लागू होता है, हर वक्त नहीं। अर्थात जब वह अपनी सीमा मर्यादा से बाहर निकल जाए। मनुष्य की कुछ अन्य श्रेणियां और भी है जिनके साथ सदैव कठोर न्यायोचित व्यवहार ही करना चाहिए। यदि इनके साथ नरमी से बात करेंगे तो वे कभी भी उचित व्यवहार नहीं करेंगे। मालिक हो चाहिए कि वह सख्ती तो करे मगर अभद्र व्यवहार, मारपीट न करे। वैसे सीमा से अधिक कठोरता उचित नहीं है। ताड़ना का अर्थ मारपीट कदापि नहीं है, अपितु समुचित न्यायोचित समसामयिक व्यवहार है। उसमें से पहला है दुष्ट दुर्जन व्यक्ति, असामाजिक तत्व, कुटिल, खल, कामी, आतंकवादी, चोर, लुटेरे, डाकू, बलात्कारी आदि के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार व्यर्थ है। वह विनम्रता, सदाचारी की बोली नहीं समझता। उसका बहिष्कार, कैद में रहना ही उचित है। कभी कभी ऐसे लोग सुधर भी जाते हैं। धन्यवाद।